हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है, जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल अंतिम प्रहार। ये पेपर 3 के लिए टेस्ट पेपर का बुक है। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट पेपर 1 to 20 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 1 से 20 तक जो है टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट पेपर 21, 22, 23, 24 और 25 एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, मैं वादा किया था आप लोगों से कि पर डे मैं 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेकिन किसी आवश्यक कार्य के चलते मैं ज़्यादा बिजी था, इसलिए नहीं करा पा रहा था। 28 तारीख को जो जिनका एग्ज़ाम है 28 जनवरी को, इससे पहले जो है मैं चाहता हूँ कि 30 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर देंगे। 5 टेस्ट पेपर का एक वीडियो होगा और फिर 5 टेस्ट पेपर का एक वीडियो और होगा। उसके बाद 30 टेस्ट पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग टेस्ट पेपर 21 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है खड़गवासला में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, तो कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है चंदेल ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको जो है थोड़ा फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर है कृष्णदेवराय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 2 जून 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है गांधी जयंती के अवसर पे पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है स्वच्छ भारत मिशन अभियान का जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो इसका आंसर है साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, बाकी गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली ये संत तुलसीदास की रचना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो सुबंध कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो इसका आंसर है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर है 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा में चिल्का झील अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है दिसंबर 1971 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसका आंसर है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्क रेखा गुजरती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है इसमें मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक्स आप लोग जो है सभी को याद कर सकते हैं कि किन किन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। मैं शॉर्ट में आगे बढ़ना चाहता हूँ। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो इसका आंसर है कोची या कोचिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो इसका आंसर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका पुंडरीक देश के नाम से जो है महाभारत में झारखंड को कहा गया है। नेक्स्ट है रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका आंसर है रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है माझी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो इसका आंसर है 75%। नेक्स्ट है झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है 23% का। नेक्स्ट है पाइका क्या है? तो पाइका जो है एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो संथाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाघ क्या है? तो इसका आंसर है हो जाति का जो है वसंत ऋतु गीत है। हो जनजाति में जो है बा गाया जाता है, ये एक प्रकार का बसंत ऋतु का गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो इसका आंसर है छऊगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ, यानी CNT एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1908 के ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? तो इसका जो आंसर है वो है आपका बैठ बेगारी प्रथा पर रोक लगाई। नेक्स्ट है बिरसा का उलगुलान क्रांति यानी उलगुलान विद्रोह जो है इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर है जमीन। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रूबी श्रेणी के अवरख का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो इसका आंसर है गिरिडीह कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो जादव पाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ माझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है बरही हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार द्वारा झारखंड की समस्या के समाधान हेतु 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है VS लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित हुआ, कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1997 ईस्वी को। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? तो इसका आंसर है 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो एक सदनात्मक है। नेक्स्ट है झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसका आंसर है सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो गुमला और लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका मधुबन। कौन सी नदी झारखंड में नहीं बहती है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा के तहत अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों को सभी एकल पदों पर कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 100%। नेक्स्ट है झारखंड से संबंधित किस औद्योगिक घराने के एक व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर है JRD टाटा। नेक्स्ट है झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो इसका आंसर है लौह एवं इस्पात। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा दिया था? तो इसका आंसर है A.K. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? तो रांची को। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है बिरहोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा अधिनियम में से किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर है धरती आबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस पक्षी फ्लू से सुरक्षित हुई है? तो इसका जो आंसर है H5N1। नेक्स्ट है अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को विसंक्रमित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम अवधारणा देती है किसका? तो जड़त्व का। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है? तो विटामिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उच्च मात्रा में अंतर्ग्रहण हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो इसका जो आंसर है कोलेस्ट्रॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है? तो इसका आंसर है हृदय धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से पैदा होता है, उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है तारे प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है हल्के नाभिक का द्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बल्ब 3 सेकंड में 1500 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब की शक्ति कितनी है? तो इसका जो आंसर है 500 जूल। इसको जो है क्या करेंगे 1500 जूल को ये समय से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है तथा इसका वेग 100 मीटर पर सेकंड है। जब यह इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी इसके द्वारा तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी का आधा, तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर है 250 जूल। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है, कितना है? तो प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुकुरमुत्ता यानी मशरूम किस प्रकार का रोगाणु है? तो इसका आंसर है वह आपका कवक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे कम महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसका आंसर है कम लागत। नेक्स्ट है थर्मामीटर में उपयोग किया जाने वाला तरल धातु क्या है? तो पारा या मरकरी Hg इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है शरीर के गंध को दबाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो डिओडोरेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से क्या श्वसन की उच्चतम दर दर्शाता है? तो इसका आंसर है उगता हुआ बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोएम के माध्यम से चीनी को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के कारण हुए संक्रमणों के प्रसार से बचने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अपशिष्ट का उचित निपटान, टीकाकरण। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न है। डिजिटल कम्युनिकेशन शब्द ISDN के लिए विस्तृत रूप है तो क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है लॉगिन नाम तथा पासवर्ड का प्रमाणीकरण कहलाता है, तो इसका आंसर है ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ XP में परिवर्तित करते हैं, आप कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? तो इसका आंसर है अपग्रेड। नेक्स्ट है MS वर्ड उपयोग करते समय इंसर्शन पॉइंट के आगे या दाईं ओर की टेक्स्ट को किस की मदद से विलोपित किया जाता है? तो इसका आंसर है बैक स्पेस से। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पंक्ति और स्तंभ रो एंड कॉलम की न्यूनतम संख्या होती है, तो कितना? 1 और 1, यानी रो भी 1 और कॉलम भी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। VoIP का अर्थ है क्या है? तो इसका आंसर है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य डेटा अवयवों का सबसे छोटा से सबसे बड़ा स्थान का सही क्रम है? तो इसका आंसर है कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर संगठन में एक
आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर है स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर निर्देशों को एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की विधि जानी जाती है, तो इसका आंसर है कोडिंग के नाम से। नेक्स्ट है कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के सीधे तौर पर समझी जाती है, तो इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य डेटा को परिवर्तित करना है, तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट है डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसको जो है सब डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट है 143 कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को अनुवादित करता है, तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं बूट रूटीन या टेक्स्ट परफॉर्म करती है, तो क्या करती है, तो इसका जो आंसर है वह आपका डिस्क ड्राइव टेस्ट ये होगा, टेक्स्ट मैं बोल दिया, सॉरी। नेक्स्ट है अब यहाँ से देखते हैं हम लोग डैश एक अनोखा नाम है जो आप फाइल और इन्फॉर्मेशन को देते हैं, तो कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वह आपका फाइल नेम एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डवेयर में सम्मिलित हैं, कौन सम्मिलित है, तो इसका जो आंसर है प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन में सम्मिलित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एवं स्टोरेज से संबंधित सभी डिवाइसेज। नेक्स्ट है 147 डैश में समाहित होते हैं विशेष नियम व शब्द जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है सभी डिलीटेड फाइल्स जाती है तो रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 और अधिक प्रोग्रामों की प्रोसेसिंग होती है, तो इसका आंसर है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्कैनर है तो क्या है, कंप्यूटर का इनपुट उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग टेस्ट पेपर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका आंसर है 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया, तो इसका जो आंसर है वह आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है, तो इसका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है, तो इसका जो आंसर है वह आपका केंद्रीय जांच आयोग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का या के उद्देश्य हैं, तो क्या है, तो इसका जो आंसर है गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना, दोनों। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो इसका आंसर है रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे, तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समसामयिक नहीं था, तो इसका जो आंसर है वह आपका मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका आंसर है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, तो इसका आंसर है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो इसका आंसर है रामानंद ने। नेक्स्ट है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश शासन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया, तो इसका आंसर है खासी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखते हैं हम लोग कथन क्या है। इसमें जो है 2 कथन दिया हुआ है। चोल ने पांड्या तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो दोनों कथन जो है सही है, ए और बी यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, ये जो है स्टेटमेंट गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, ये कथन सही है। भारत दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई, ये भी सही है। तो इसमें जो है 2 और 3 कथन सही है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका आंसर है चित्तौड़। नेक्स्ट है विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो जैमबैजी नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से राज्य झारखंड के सीमावर्ती हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये जो है सीमावर्ती है, पंजाब नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 21 का जो सही आंसर है देखते हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको मैच कीजिएगा आप लोग। डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 1। अर्थात सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है और देहांग देबंग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक ये आपका जो है मेघालय में है और कंचनजंगा ये आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 22 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको मैच कीजिएगा। कोयला जो है गिरिडीह में है और तांबा आपका अलवर में और मैंगनीज जो है धारवाड़ से संबंधित है और आपका भूरा कोयला ये आपका जयमकोंडम में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही अनुक्रम बताएं। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में कम होता है उससे, उसके बाद तमिलनाडु में उससे भी कम और आंध्र प्रदेश में जो है इन सभी से कम। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है पहली अनुसूची में जो है संशोधन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ है। यही कथन जो है असत्य है यानी गलत है, बाकी सभी कथन सही है। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी स्टेनलेस स्टील का प्रमुख उत्पादक है, ये सही है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण सेल का समानुषंगी है, ये भी सही है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का इकाई है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन दिया है। पहला कथन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन आते हैं। दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 रुपये तक तथा अस्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपये तक की राशि के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। तो 29 का सही आंसर है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा है भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। तो इसमें जो है न 1 है और न ही 2, इसमें जो है कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है पालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अखड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु सीट है? तो 5 सीट और 1 जो है अनुसूचित जाति के लिए है और 8 सीट जो है आपका रिजर्व है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो पाइका, नटुआ, छऊ ये सभी झारखंड का है। घूमर जो है झारखंड का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो जादव पाटिया झारखंड की चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलची की लिपि का आविष्कार प्रयोग किया जाता है? तो संथाल जनजाति के लिए संथाली भाषा का जो है लिपि होता है ओलची की। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सी गीत बसंत ऋतु के समय गाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका जादूर और बा
ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर है बीआईटी मिश्रा। नेक्स्ट है सीएनटी एक्ट बनाने वालों में कौन शामिल थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका डॉक्टर डेविडसन, मेजर हर्स्ट और बाबू राखलदास, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है भुगत बंध अथवा पूर्ण योग बंधक का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो आंसर है रैयत की अग्रिम ऋण के रूप में दी गई राशि भुगत बंध या पूर्ण योग बंधक कहलाता है। मुंडा विद्रोह की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर है 1895 से 1900 ईस्वी। नेक्स्ट है सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व पहले वर्ष के सर्वे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ट्रैवर्स सर्वे। नेक्स्ट है कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है पहला स्थान है। नेक्स्ट है तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। नेक्स्ट है विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इसका आंसर है मिड डे मील। अब इसका नाम पीएम पोषण रखा गया है। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका रामगढ़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है रांची। और सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो पाकुड़ है। राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका लगभग 75%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है पतरातू। नेक्स्ट है किस जनजाति का निवास स्थल को टंडा कहते हैं? तो इसका आंसर है बिरहोर को। बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थल होता है उसे टंडा कहते हैं। सिंहबुंगा किस जाति का मुख्य देवता है? तो संथाल, उरांव, मुंडा सभी का, उपरोक्त सभी से सही होगा। नेक्स्ट है मींज जनजाति का निम्न में से कौन सा गोत्र है? तो मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गीत बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर है झंझाइन। झंझाइन गीत जो है जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका जो आंसर है वह आपका उरांव जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है सुतियाम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है? तो 28वां राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिम सिंहभूम जो है इसका सबसे बड़ा जिला है, रांची है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? मान्यता अनुसार भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था। तो इसका आंसर है जोन्हा जलप्रपात को जो है गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है तो उसे भगवा कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में है? तो देवघर को कहते हैं। सांस्कृतिक राजधानी झारखंड का जो है देवघर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? तो इसका आंसर है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मानव शरीर में विटामिन सी का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है मृत ऊतकों की मरम्मत करना विटामिन सी का कार्य होता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक क्या है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्रव्यमान का केंद्र उसके शरीर से बाहर स्थित होता है? तो इसका आंसर है रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी कमी के कारण हाइपोकलेमिया होता है? तो इसका आंसर है पोटेशियम की कमी से हाइपोकलेमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मित्रों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, टेस्ट पेपर का जो है कंप्लीट वीडियो उसका प्लेलिस्ट बना है, उसे आप लोग अवश्य देखिए। डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है वायरलेस माउस कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है? तो इसका आंसर है इंफ्रारेड वेव से।
नेक्स्ट है आयोडीन की मात्रा की कमी को इनमें से क्या लेकर पूरा किया जा सकता है, तो आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ लेकर के जो है आयोडीन की मात्रा की कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। नेक्स्ट है रेडियम की खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी दंपति ने। नेक्स्ट है किलोवाट डैश को मापने की इकाई है, तो इसका जो आंसर है 80 का वो है आपका शक्ति को मापने की इकाई किलोवाट है। नेक्स्ट है हीरा डैश का एक अपरूपी स्वरूप है, तो इसका आंसर है कार्बन का जो है अपरूप है हीरा। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन डैश के प्रभाव के कारण होता है, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण। नाभिकीय विखंडन जो है न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है परमाणु डैश से बने होते हैं, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से। नेक्स्ट है जस्तीकृत लोहे की चादरों पर डैश की एक पतली एक परत होती है, तो इसका आंसर है जस्ता का। जस्ता का परत जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जस्तीकृत बोलते हैं, यानी गैल्वेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष डैश की एक माप है, तो तारों की दूरियां मापने का जो है एक इकाई है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है लकड़ी डैश के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक मुख्य कच्ची सामग्री है, तो इसका आंसर है कागज़ निर्माण में। नेक्स्ट है मध्याह्नों मेजॉन्स में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक है, क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 393 है। यदि इनमें से एक संख्या 39 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। तो जब मैं मैथ का क्वेश्चन पढ़ ही दिया हूँ तो इसे मैं बना ही देता हूँ। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF जो है आपका कितना है, 13 है, और उनका LCM 393 है। तो HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, तो दोनों संख्या होता है A गुने B मान लीजिए। तो HCF आपका दिया है 13 और LCM आपका दिया है 393 और एक संख्या आपका दिया हुआ है 39 और दूसरी संख्या मान लीजिए B ज्ञात करना है। तो इसको कट करेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 तिया 39, 3 हो जाएगा, और ये 3 से कट कीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो B बराबर 131 आएगा, यानी कि दूसरी संख्या जो हमको ज्ञात करना था वो 131 आएगा। तो इसमें जो है सही आंसर कहाँ है देख लीजिए, तो इसमें जो है इसका आंसर दिया है, तो इसका आंसर है 131, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब जो है आप लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। 131 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कहाँ मिलने की संभावना है, तो PDA पर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उस ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप को क्या कहते हैं जो डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन करने देता है, तो इसका आंसर है चैट ग्रुप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्पैम को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग अप्रोच का प्रयोग करता है, तो एंटी स्पैम प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, संबद्ध जानकारी वाले अन्य दस्तावेज या वेब पेजेज को कनेक्शन या लिंक क्या कहलाता है, तो हाइपर लिंक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है एप्लेट्स जैसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने में निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम यूनिट तो कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो इसका आंसर है वो है आपका कंप्यूटर का इंटरनल रिसोर्सेज मैनेज करने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड यूजर को सहायता और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने वाली इंटरनेट की कम्युनिकेशन लिंक जैसी कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डैश कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बोर्ड से कनेक्टेड चिप्स में होता है जो डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन के लिए होल्डिंग एरिया है, तो सेकेंडरी स्टोरेज को आउटपुट होने वाला वेटिंग प्रोसेस्ड डेटा, तो इसका जो है 139 का सही आंसर है वह आपका मेमोरी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मैसेंजर यूजर को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन द्वारा कम्युनिकेट करने देता है, ये कार्य होता है। नेक्स्ट है
4 और 10 पाउंड के बीच के वजन वाला पोर्टेबल कंप्यूटर जो लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर है नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड है, तो क्या है, तो मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1 सेकेंड का बिलियन हिस्सा है, तो इसका जो आंसर है नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को डैश कहते हैं, तो इसका आंसर है मर्ज सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज की थोड़ी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर है फाइल कंप्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है, तो इसका आंसर है हार्डवेयर माना जाता है। नेक्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर है टेक्स्ट एडिटर का। नेक्स्ट है कंप्यूटर ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना सीधे किस भाषा को समझता है, तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, तो किसका, तो इसका आंसर है इंसर्ट एंड ब्रेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इस सेट का, सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका आंसर है एड्रेस। अब हम लोग जो है टेस्ट पेपर 23 देखते हैं। टेस्ट पेपर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। ये जो है ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाखा दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों नहीं माना, तो इसका आंसर है सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी कानून बना दिए थे, इसलिए। नेक्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान थे, कहाँ के, तो इसका जो आंसर है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, तो इसका आंसर है काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था, तो इसका जो आंसर है वो है आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में उपनिवेशी शासक के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, तो इसका आंसर है जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों में बराबरी पर लाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बंगाली आंसर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, तो इसका आंसर है बेंगलुरु का। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, तो इसका आंसर है कोच्चि में। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी किसका भाग है, तो इसका जो आंसर है कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दूसरा, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, तो इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है झारखंड में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर है सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 258 के तहत। नेक्स्ट है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो इसका आंसर है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका आंसर है कोलकाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फेमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर है फेमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानना समाप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस एक की मुद्रा जो है रुपया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सेशेल्स का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन कथन दिया है। तो कथन 1 में जो है, भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय संप्रवर्तकों के अंशधारण की अधिकतम सीमा पूर्वदत्त पूंजी के 49% तक है। दूसरा है, भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों से 74% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर है केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चित केलकर सुझाव थे। तो इसका आंसर है करों में सुधारों से संबंधित सिफारिशें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत सेठी कौन से लेख खेल से पारंगत है? तो इसका आंसर है स्नूकर से। नेक्स्ट है, G15 है तो क्या है? तो इसका आंसर है विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 देखते हैं क्या है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, सही है। दूसरा देखते हैं, अंतिम शुंग राजा देवहूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राजसिंहासन हथिया लिया। तीसरा है, आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। तो ये जो है 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो इसका आंसर है बैक्ट्रिया। 27 का जो आंसर है वो है आपका बैक्ट्रिया। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका आंसर है ताम्रलिप्ति से। नेक्स्ट देखते हैं 29, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका आंसर है इंडियन लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था किस जनजाति द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है मुंडा द्वारा। नेक्स्ट है, मांझी पंचायत को संथालों के क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर है मुड़े होड़। नेक्स्ट देखते हैं, यूल रूल्स का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर है संथाल पुलिस रूल्स। नेक्स्ट है, किस वर्ष एक अलग राज्य की मांग के लिए प्राप्त ज्ञापन के आधार पर साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र को एक अलग राज्य की अनुशंसा की थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सन 1855 में किन 2 भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो 1995 में। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर और भैरवी नदी यानी दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति का। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका आंसर है छऊ नृत्य को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो इसका जो आंसर है बिरसा कृषि विद्यालय। नेक्स्ट है, संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय कब बना? तो इसका आंसर है 1872 में। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? तो जादूगोड़ा जो है किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर संसार का लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो इसका आंसर है चिरिया में। नेक्स्ट है, सेंद्रीय रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी के किनारे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट किस दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो इसका आंसर है 5 रुपये प्रति प्लेट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है
वो है आपका 9 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट है पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1973 में। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका चतरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर है विनोद बिहारी महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन नेता दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है? तो शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। नेक्स्ट है मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपाल सिंह को। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो 54 का आंसर है वह आपका सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है संथाल विद्रोह को। नेक्स्ट है झारखंड में छिन्नमस्ती का मंदिर किस जिला में है? तो रामगढ़ जिला में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है पतरातू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री किस जनजाति के थे? तो इसका आंसर है वह है संथाल जनजाति के। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1972 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी श्रेणी के अवरक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो इसका आंसर है गिरिडीह और कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा जो है क्रांतिकारी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका संथाल जनजाति से। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 26.2%। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका जो आंसर है 65 का वह आपका खोरठा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो इसका आंसर है वह आपका कोरवा। ये जो है 65 का खोरठा इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस नेता को ब्रिटिश सेना द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया? तो बिरसा मुंडा जी को। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में हुआ? तो बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सा स्थान तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारसनाथ। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो इसका आंसर है 3.50% यानी 3.5%। नेक्स्ट है, जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स रोग कैल्शियम की कमी के कारण होती है। हड्डियों में कैल्शियम सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर है विटामिन डी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था को असामान्य निम्न रक्त ग्लूकोज रक्त शर्करा स्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग का उपचार कुनैन दवा के प्रयोग से किया जाता है? तो मलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है? तो इसका जो आंसर है कोलोनोस्कोपी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं? तो शुक्रवाहिका जो है पुरुष जनन तंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी जो है गर्भनाल गर्भाशय अंडाशय ये सभी महिला प्रजनन प्रणाली है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? तो इसका जो आंसर है पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग। नेक्स्ट है, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका देखते हैं, ये कूट वाला प्रश्न तो नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है इसमें वह है बी, पित्ताशय पित्त संग्रहण लिवर पित्त उत्पत्ति पाचक ग्रंथि इंसुलिन उन्मुक्ति पित्त वाहिका पित्त परिवहन। यह जो है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, उस छवि के पीछे की परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम के दर्पण में देखते हैं? तो 80 का सही आंसर है प्रावर्तक प्रावर्तन। नेक्स्ट है, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो इसका आंसर है आकाश जो है, इसका आंसर आप लोग स्वयं दीजिएगा। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण या अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बडिंग मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है ईस्ट को।
नेक्स्ट है जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो वस्तु क्या होता है? तो इसका जो आंसर है नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन होने के कारण। नेक्स्ट है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक है तो क्या है? तो इसका आंसर है अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायफ्राम के बारे में सही है? तो इसका आंसर है डायफ्राम सामान्य समापन में धनुषाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो 87 का जो सही आंसर है वह आपका सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कौन से तत्वों की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी होती है? तो इसका आंसर है मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आयरन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर यह चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनता है और इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है MRI कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबोई जाती है तो घोल के हरे रंग में बदल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है आयरन सल्फेट का बनना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 131 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न है। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कोई छू नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, कंप्यूटर का रोम क्या है? तो इसका जो आंसर है हार्डवेयर है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट है एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए शीट को टैब क्लिक करते समय निम्नलिखित कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इसका जो आंसर है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तो इसका आंसर है कहानी टाइप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी जाती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? तो इसका आंसर है अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या होता है? तो इसका आंसर है प्रिंटर पर प्रिंट होती है। नेक्स्ट है एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को क्या करना होगा? तो इसका आंसर है सेल सिलेक्ट और कीबोर्ड पर डिलीट क्लिक करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? तो KB को किलोबाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निम्नलिखित को क्लिक करना चाहिए। किसको क्लिक करना चाहिए? तो इसका आंसर है फाइल कॉपी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कंट्रोल यूनिट न तो हार्डवेयर है और न ही सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता यानी यूजर किस मेन्यू का सिलेक्ट करता है? तो इसका आंसर है फाइल का, 146 का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन। ये जो है गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉडेम को जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, माउस के दाएँ बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो इसका आंसर है एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। नेक्स्ट है 150, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करना होता है? तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम लोग 24 टेस्ट पेपर को देखेंगे।
टेस्ट पेपर 24 का पहला क्वेश्चन है, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसका जो आंसर है शुम्पीटर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 6 अंग है। नेक्स्ट है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो इसका आंसर है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका आंसर है हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट देखते हैं, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका सफ़ेद लिली। इटली का राजधानी रोम है। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका जो आंसर है 1973 में। नेक्स्ट है, मुंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? तो इसका आंसर है कच्छ की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो इसका जो आंसर है एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो इसका आंसर है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1526 में। नेक्स्ट है, संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो इसका आंसर है तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय निरूपित करता है? तो किसे निरूपित करता है? तो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर किंतु उत्पादन जोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, तो 16 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे है तो क्या है? तो इसका आंसर है न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है 1, 2 और 4 यानी पूंजी निवेश और व्यवसाय आवर्त, बिजली की खपत, ये जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1, 2, 3, 4 सभी सही है। देख लीजिएगा इसे, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास ये सही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो है ये अभिकरण सही है संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में सुझाव दिए हैं? तो इसका आंसर है नरसिम्हन समिति ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, इसमें पहला जो कथन दिया है वह केंद्र सरकार का बैंक है, दूसरा आपका है वह मौद्रिक नीति बनाता है और उसे लागू करता है, तीसरा है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, चौथा जो है वह सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 193। नेक्स्ट है, WTO अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है जनवरी 1995। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने पंच परमेश्वर परियोजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है जाम्बिया को जो है तांबे के देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सोना का बृहत्तम उत्पादक है कहाँ? तो इसका जो आंसर है वह आपका दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश कौन सा है? तो इसका आंसर है कनाडा। सबसे 1 नंबर पे क्या है? रूस, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे रूस है और कनाडा दूसरे स्थान पे है, और हमारा जो प्यारा भारत है वह आपका 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है कैनबेरा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित होता है, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पाने वाले कौन थे?
सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था किसके नेतृत्व में स्थापित हुई? तो इसका जो आंसर है 31 का वो है ऋषा मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट है किस वर्ष मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित की गई? तो इसका जो आंसर है 64 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दिसंबर 1856 को निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसका आंसर है यूल्स रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? तो इसका आंसर है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो इसका आंसर है 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो इसका आंसर है 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो इसका आंसर है कर्मा पर्व। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मेदिनीनगर डाल्टनगंज, जिसका पुराना नाम है मेदिनीनगर का, यहीं पे है और यह जो है पलामू जिला में है। और खुद मैं भी जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से किया है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन किन प्रमंडलों में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसका जो आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू एवं कोल्हान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो बिहार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भाग। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है मुरी में। नेक्स्ट है राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1976 में। नेक्स्ट झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है DDMA, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड में बैगा किसे कहते हैं? तो झारखंड में बैगा पुजारियों को कहते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर है जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है? तो इसका आंसर है गारजी। नेक्स्ट है जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1939 में। नेक्स्ट है तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो क्लीवलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? तो मुंडा आंदोलन। नेक्स्ट है प्रतिशतता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो 53 का जो आंसर है वह आपका दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संथाल जनजाति। नेक्स्ट है बेनी सागर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में। जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है जनजातीय लोग प्राय समान गोत्र में ही विवाह करते हैं, यही गलत है। जनजातीय लोग जो है समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। जनजातीय परिवार प्रायः एक विवाही होते हैं, ये सही है। समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, ये भी सही है। जनजातियाँ प्रायः अपनी अपनी जातियों सीमाओं के अंदर ही विवाह करते हैं, ये सही है। समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? तो छऊ नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं धुमकुड़िया किस जाति का युवा गृह है? तो इसका आंसर है उरांव का। नेक्स्ट है झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर है कोल जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो इसका आंसर है हजारीबाग में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? तो आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का नाम मिलता है, तो क्या नाम मिलता है? तो इसका आंसर है कलिंद देश। नेक्स्ट है झारखंड विस्तृत है, तो इसका आंसर है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर है दक्षिणी कोयल नदी। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है उरांव जनजाति को। नेक्स्ट है झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जावा पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर है गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर है 5 राज्य जो है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो 70 का आंसर है अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है मक्का। नेक्स्ट है एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मिनिमम जो है 80 होता है और 120 जो है अधिक होता है, और इससे अधिक होगा तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर माना जाएगा और 80 से कम होगा तो कम ब्लड प्रेशर माना जाएगा। नेक्स्ट है अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग में जिसमें गलाना और पकाना शामिल है, तो इसका जो आंसर है वह आपका पायरोमेटलॉर्जी। नेक्स्ट है जीवन के रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका आंसर है मिलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेमिकॉर्डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है कोशिका गुच्छ द्वारा। नेक्स्ट है प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है समस्थानिक कहते हैं। जिसकी परमाणु संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है रतौंधी। नेक्स्ट है बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है वोल्टा ने। नेक्स्ट है जब किसी यौगिक में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो यह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है विस्थापन प्रतिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है खटवास को वसा व तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे, तो इसका आंसर है भोजन का स्वाद व गंध दोनों बदलता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में एक प्रतीयमान छवि लेने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर है केंद्र बिंदु और दर्पण के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 जब हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल FeSO4.7H2O एक बर्नसेल बर्नल पर गर्म किए गए तो यौगिक का रंग एक विशिष्ट गंध के साथ बदल गया, क्या आप उत्पादों की पहचान कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ये आपका Fe2O3, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, SO2 गैस और SO3 गैस। नेक्स्ट देखते हैं जब किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.75 एम्पियर करंट लिया जाता है तो पूरे सर्किट में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 225 कूलम्ब। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंद होता है यानी एफिनिटी क्या होती है? तो इसका आंसर है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आइसोटोप ट्रेसर के रूप में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और जल विज्ञान में प्रयुक्त गुरु जल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है H. उरे द्वारा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक हैं? तो इसका आंसर है S. चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है नेपच्यून, जो सबसे अधिक दूर है, तो यही जो है सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसका आंसर है हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाती है। नेक्स्ट है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न है ALU डैश परिचालन संपन्न करता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका अर्थमेटिक। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन
एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है डैश में वोलाटाइल चिप होते हैं जो डेटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो इसका आंसर है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो इसका जो आंसर है 1024 किलोबाइट के बराबर जो है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर है हाईलाइट एंड डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है इसे करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में एक निपल कितने बिट सूचित करती है, तो इसका आंसर है 4 बिट को। नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन डैश के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर है इनपुट डिवाइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट डैश में डिस्प्ले होता है, तो इसका आंसर है फार्मूला बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका आंसर है यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, यही कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है, बाकी सभी सही है। उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन की भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर, ये सही है। सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है, ये भी सही है। यह अनुवाद का प्रोग्राम है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है, तो मिलेनियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे तेज़, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है, तो इसका जो आंसर है टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है, यह स्कैनर का कार्य है, बाकी कंप्यूटर का सभी कार्य है। डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, ये सभी कंप्यूटर का कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, ये सभी तीनों जो है ABC कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है, और टेक्स्ट को स्कैन करना स्कैनर का कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, तो इसका आंसर है पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, तो इसका आंसर है CPU में। नेक्स्ट है, वर्कशीट में डेटा डैश के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका आंसर है रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है, तो 1 और 0 जिसमें होता है वो बाइनरी डिजिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर B सही है। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर रख सकते हैं, किस में रख सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका माई डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो इसका आंसर है कीबोर्ड जो है स्टोरेज माध्यम नहीं है, बाकी हार्ड डिस्क, DVD, फ्लैश ड्राइव, ये सभी स्टोरेज माध्यम होते हैं। अब जो है हम लोग इस वीडियो में ही टेस्ट पेपर 25 को देख लेते हैं। 25 टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है, तो यह जो है बिहार में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, तो इसका जो आंसर है 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है, तो इसका जो आंसर है वह आपका अजंता की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का अभिरक्षक कौन था, तो इसका आंसर है बैरम खान। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था, तो इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका जो आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रवांडा की राजधानी क्या है, तो रवांडा की जो राजधानी है वो है आपका किगाली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है, तो इसका आंसर है वह है आपका तटस्थता एवं निष्पक्षता, ऑप्शन नंबर D करेक्ट। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो इसका आंसर है देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है 1853 में। नेक्स्ट है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था, तो इसका जो आंसर है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, JB सॉय का बाजार नियम किसके द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया था, तो इसका आंसर है माल्थस द्वारा। नेक्स्ट है, वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से
किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है मर्कैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है कहाँ है? तो इसका आंसर है खड़गवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 में। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि दर में रखा जाता है। तो इसका आंसर है मूल्य स्तर की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है। CIGX-M का क्रमशः अर्थ है, C का अर्थ है उपभोग और I का निवेश, G का सरकारी, X का व्यय, M का कुल निर्यात एवं कुल आयात। तो 20 का जो सही इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? तो इसका आंसर है Y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। नेक्स्ट है, लाखों करोड़ों स्त्री एवं पुरुष श्रमिकों में जो राजस्व में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना डैश उपयुक्त अंश संबंधित है। तो इसका आंसर है सामुदायिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है कहाँ है? तो इसका आंसर है सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? तो इसका आंसर है ब्रह्मा समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है सोन नदी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका पद्मपानी से के नाम से। नेक्स्ट है, मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है फ्रांस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है चीन से। नेक्स्ट देखते हैं, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है? तो इसका आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो क्या कहलाता था? तो सुमंत कहलाता था। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं तो कौन? डॉक्टर वी कुरियन। नेक्स्ट देखते हैं, लोकगीतों के अनुसार मुंडाओं के आदि माता पिता कौन थे? तो इसका आंसर है वह आपका होड़ो और होड़क्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना में शादी विवाह के विवाद में कौन निर्णय सुनाता है? तो इसका आंसर है जोग मांझी। नेक्स्ट है, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो इसका आंसर है बाबा तिलका मांझी। नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो इसका आंसर है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो आंसर है राजा पूरनमल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो इसका आंसर है कुड़ुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णपाती वनों का राजा किस क्षेत्र को कहते हैं? तो इसका आंसर है साल को। नेक्स्ट है, झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। नेक्स्ट देखते हैं, मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है वह आपका पतरातू। नेक्स्ट है, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, इस योजना का उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है बाल कुपोषण पर नियंत्रण लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल की जमीन पाने की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है आपका जो आदिवासी 13 दिसंबर 2005 से पूर्व जमीन पर निवास या खेती करता हो, जो 3 पीढ़ी यानी 75 वर्ष से जंगल की जमीन पर निर्भर करता हो, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1952 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है दीप सेन गुप्ता। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है? तो नेतरहाट को जो है पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की स्थानीय नीति कब घोषित की गई? तो इसका जो आंसर है वह आपका अप्रैल 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका आंसर है सिल्वानुस डुंगडुंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है? तो किया जाता था, तो इसका आंसर है 1 सदस्य को किया जाता था। आने वाले फ्यूचर में जो है इसको नियुक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट है, खिरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भागीरथ माझी ने। नेक्स्ट है, झारखंड के बारे में निम्न को सुमेलित कीजिए। तो राजधानी जो है रांची है, इसको देख लीजिएगा। 51 का आंसर इसमें मैं डायरेक्ट टिक कर रहा हूँ। झारखंड की राजधानी जो है रांची है और उप राजधानी दुमका है। उसके बाद औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है और उच्च न्यायालय रांची में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है 51 का। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका सोनाकर नागपुर, ये जो है झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म था। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में इसका स्थान कौन सा है? तो 28वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस खिलाड़ी को है? तो इसका जो आंसर है वह आपका विजय नीलमणि को। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है शिबू सोरेन। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरिंग बापला किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से। नेक्स्ट है, किरिंग बापला एक प्रकार का विवाह होता है। नेक्स्ट देखें, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा छाप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बांसुरी। नेक्स्ट देखते हैं, टुसु पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है मकर संक्रांति को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो इसमें जो है 63 का कोई नहीं होगा। अगर इसमें जो है फगुआ रहता तो सही आंसर हो जाता। सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका जो आंसर है वह आपका क्रिकेट से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है केंद्री को जो है झारखंडी वायलिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से है? तो यह धातु से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो टिस्को के जो संस्थापक हैं वह आपका जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा एश का समृद्ध भंडार है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर है चेचक का, यानी चिकन पॉक्स का। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो इसका आंसर है बैंगनी प्रकाश। वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो इसका जो आंसर है जब इसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है पैथियम डिवेरियानम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर है अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका जो आंसर है यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है इसलिए। नेक्स्ट है, एक संगठन जो किन्हीं व्यक्तियों एवं कंपनियों को इंटरनेट तथा संबंधित सेवाओं जैसे वेबसाइट का विकास तथा वर्चुअल होस्टिंग एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ISP कहलाता है। नेक्स्ट है, सूचक गैस ईंधन को सूची 2 मुख्य संघटक से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 80 का जो सही सुमेलन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी A का 3 होगा। CNG जो है मीथेन इथेन इसका संघटक होता है। कोल गैस ये जो है आपका हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित है। और LPG जो है
LPG आपका ब्यूटेन प्रोपेन मुख्य संघटक होता है LPG का, और वाटर गैस जो है ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर है 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो शुद्ध गोल्ड होता है, और शुद्ध सोने का जो है आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उसमें जो है कुछ अन्य धातुएं मिला करके मिश्र धातु बनाया जाता है, जिससे फिर आभूषण तैयार किए जाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। कॉलरा हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है। एथलीट फुट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है। तो तीनों कथन में से कौन कौन कथन सही है इसको बताना है। तो 1 और 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन है, क्या है? तो इसका आंसर है पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, प्रकाश संश्लेषण होता है तो कब होता है? तो इसका जो आंसर है केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म क्यों होती है? तो क्योंकि बादल तो क्या होता है? तो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को प्रवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो इसका आंसर है तूफानी मौसम का। नेक्स्ट है, मकड़ी टिक्स एवं दीमक वस्तुतः है तो क्या है? तो इसका आंसर है आर्किनड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सामान्य मानव में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है रक्त में WBC की अपेक्षा प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैज्ञानिक है और सूची 2 में जो है उपलब्धि है। तो देखते हैं इसका 90 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का 2 से संबंधित है, यानी अर्बर एवं स्मिथ एंडोन्यूक्लिएज की खोज की थी। फेल्डमैन जो है ये आपका एग्रोबैक्टीरियम TDNA युक्त ट्रांसजेनिक पौधों का विकास किया। और सी जो है 4 से संबंधित है, मुलिस PCR तकनीक की खोज की, और टेमिन एवं बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोज की। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्कूल, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आगे हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर है वह कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ा हो। नेक्स्ट देखते हैं 132, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है असेंबलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इसका आंसर है प्रोग्राम। नेक्स्ट है, एक नोड से दूसरे नोड पर डेटा को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डाटा स्विचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर है 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है संचार उपग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टच स्क्रीन टैबलेट जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है वह है तो क्या है? तो इसका आंसर है आकाश टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट्स को ऑनलाइन डाउनलोड करने की अनुमति देता है, कौन देता है? तो इसका आंसर है ऑटोमेटिक अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, IS2 का लेटेस्ट वर्जन जो एक प्रकार के ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस है, तो इसका आंसर है वह आपका आई ट्रैकिंग इंटरफेस। नेक्स्ट है, आउटपुट साधन का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है उपयोगकर्ता तक परिणाम पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका आंसर है बिंदुओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है रैम कहा जाता है। रैम को जो है अस्थायी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में कौन अनुवादित करता है? तो इसका आंसर है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? तो इसका आंसर है ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोशॉप में किसी चित्र का वृत्ताकार भाग चुनने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है मार्की टूल का। नेक्स्ट है, इनपुट यूनिट के भाग हैं, तो इसका आंसर है माउस और कीबोर्ड दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट यूनिट के भाग हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, डेटा के 1 और 0 के बिट्स को बीट दर बीट क्रमानुसार निम्नलिखित जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह है, तो वह क्या है? तो सीरियल कीबोर्ड।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो ये टेस्ट पेपर 25 का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह को एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है एक ही वीडियो में मैंने टेस्ट पेपर 21 से लेकर टेस्ट पेपर 25 को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट डे 26 से लेकर 30 टेस्ट पेपर को एक ही वीडियो में समेट लूँगा और आप लोग जो है इसे अवश्य देखिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अब एग्ज़ाम जो है जिनका 28 जनवरी को है वो लोग आप लोग बहुत अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक तैयारी कीजिए और जो तैयारी किए हैं उसी को सिर्फ रिवीजन करना है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।